अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ़ ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड के अंदर टेबल बनाना सिखाऊंगा कि कैसे आप वेब डिज़ाइन में रहते हुए आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आप अपने नोटपैड को ओपन करें। नोटपैड को ओपन करने के बाद उसका जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, 22 या 20 तक ले जाइए या 18 भी ठीक है और ओके पे क्लिक करें। इसके बाद आप HTML के बेसिक टैग को स्टार्ट करें और उसको क्लोज़ करें। इसके बाद आप हेड टैग को स्टार्ट करें और हेड टैग को क्लोज़ भी करें और फिर हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग को स्टार्ट करें और टाइटल टैग्स को क्लोज़ भी करें। याद रखें जिस कोड को आप स्टार्ट करेंगे उसको आप क्लोज़ भी करेंगे। ये एक HTML की रूल है। टाइटल टैग के अंदर आप टेबल HTML लिखें या जो भी आप लिखना चाहते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लिख सकते हो। जहाँ पर हेड टैग्स क्लोज़ हुआ है उसके नीचे आप बॉडी टैग्स को स्टार्ट करें और बॉडी टैग को क्लोज़ भी करें। फिर जो हमारा मेन मकसद है वो बॉडी टैग्स के अंदर है, तो अब बॉडी टैग्स के अंदर जाकर टेबल टैग्स को स्टार्ट करें और टेबल टैग्स को क्लोज़ भी करें। फिर उसकी अंदर आप TR यानी रो TR को स्टार्ट करें और TR टैग को क्लोज़ भी करें। उसके बाद आप TD टैग्स को स्टार्ट करें और TD टैग को क्लोज़ भी करें। जो हमारा काम है वो TD के अंदर होगा। तो आप TD के अंदर पहले आप ID लिखें, क्योंकि हमने ID, एड्रेस और नेम को डिस्प्ले करना है। 3 स्टूडेंट के नेम, ID और टैग को जो उसके एड्रेस है उसको डिस्प्ले करना है। तो आप H1 लिखे। H1 जो ऊपर वाली ID, एड्रेस और नेम होगा उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर आप TD से लेकर TD क्लोज तक कॉपी करें Ctrl+C की मदद से और नीचे Ctrl+V की मदद से 2 दफ़ा और पेस्ट करें। अब पहला ID जो है वो ठीक है, दूसरी ID की जगह आप नेम लिखें और तीसरी ID की जगह आप एड्रेस लिखें और आप इसको Ctrl+S की मदद से सेव करें और क्रोम ब्राउज़र में जाकर आप इसको ओपन करें कि हमने अब तक जो काम किया वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। आप table.html या और कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ .html लाजिमी लिखें। अब हम इस HTML कोड को डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और वहाँ पर जाकर इसको क्रोम ब्राउज़र में चेक करेंगे। तो हमारा फाइल डेस्कटॉप पे मौजूद है। ओपन विद क्रोम ब्राउज़र की मदद से अब हम इसको चेक करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको ID, नेम और एड्रेस नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अब हम इस तीनों नेम को एक बॉर्डर और एक कलर देंगे। तो इसके लिए अब वापस हम नोटपैड में जाकर टेबल के अंदर बॉर्डर, 2 बॉर्डर या एक बॉर्डर और बॉर्डर कलर देंगे और इसका जो विड्थ और हाइट है उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए आप टेबल में पहले बॉर्डर लिखें BORD, या पहले हम विड्थ सेट करेंगे तो विड्थ लिखें और इसको आप 400 विड्थ दें। इसके बाद हाइट 200 हाइट देने के बाद इसको आप बॉर्डर लिखें डबल कामा के बाद। बॉर्डर लिखने के बाद इज़ इक्वल टू और डबल कामा के अंदर आप 2 बॉर्डर लिखें। इसके बाद आप डबल कामा के बाद बॉर्डर को कलर देंगे। तो इसके लिए आप बॉर्डर, कलर और फिर इज़ इक्वल टू और डबल कामा के अंदर आप रेड लिखें। अब आप अपने कोडिंग को Ctrl+S की मदद से सेव करें और उसके बाद आप अब अपने कोड को क्रोम ब्राउज़र में जाकर F5 के साथ रिफ्रेश करें। बाकी कोडिंग तो ठीक है, लेकिन जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको अब हम थोड़ा सा कम करेंगे। हाइट को 100 रखने के बाद आप नीचे जाकर दोबारा TR से लेकर TR क्लोज तक तमाम टैग
को कॉपी करें, कंट्रोल C की मदद से कॉपी करें और नीचे जाकर कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करें। नीचे पेस्ट करने के बाद आप आईडी की जगह 01 लिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी नंबर 1। नेम की जगह मैं अपना नाम लिखता हूँ और एड्रेस की जगह मैं अपना एड्रेस लिखूँगा। दूसरा काम आप ये करें कि जो H1 टैग्स है उसको ख़त्म करें, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो आप एक एक करके तमाम H1 टैग्स जो स्टार्ट हुई है और जो क्लोज़ हुई है उन सब को ख़त्म करें। उन सब को ख़त्म करने के बाद आप दोबारा कंट्रोल S की मदद से अपने कोडिंग को सेव करें और फिर क्रोम ब्राउज़र में उसे चेक करें। अब हमारा जो पहला डेटा था वो कम्प्लीटली टेबल के अंदर सेव हुआ। अब दोबारा TR से लेकर TR तक तमाम टैग्स को कॉपी करें और नीचे दोबारा पेस्ट करें। अब दोबारा पेस्ट करने के बाद आपने चंद चेंजेस इनमें करने होंगे। आईडी की जगह 02 लिखना होगा और दूसरा एक नाम लिखना होगा और उसका एक एड्रेस आपने लिखना होगा और फिर दोबारा से पुरानी तरीके से इसे आपने कंट्रोल S की मदद से सेव करना होगा और फिर दोबारा जाकर आप क्रोम ब्राउज़र में इसे चेक करेंगे। इसी तरीके से आप जितने भी डेटा को आप टेबल में सेव करना चाहते हो तो उन तमाम डेटा को आप एंटर कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ कि जो डेटा हमने टेबल में सेव किया उसको मैं टेबल के दरमियान में लेना चाहता हूँ। नेम, एड्रेस, आईडी और जो नीचे नेम है उन तमाम को मैं इस जो रेक्टेंगल है उसकी सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप सबसे पहले TR में जाकर अलाइन इज इक्वल टू और डबल कामा के अंदर आप सेंटर लिखें तो जो पहला रो है वो सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद आप नीचे जो 2 TR है उसके अंदर भी आप अलाइन इज इक्वल टू डबल कामा और उसके अंदर आप सेंटर लिखें तो दोनों भी सेंटर में आ जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली न्यू अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। तीसरे TR में भी आप अलाइन सेंटर लिखें और उसके बाद आप कंट्रोल S की मदद से इस फाइल को सेव करें और क्रोम ब्राउज़र में F5 की मदद से रिफ्रेश करें तो तमाम डेटा सेंटर में आ गया।